गाइस रो की स्टार्टिंग हमें द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ देखने को मिलती है। रैंडी ऑर्टन फैंस से पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया, जिस पर फैंस का बहुत तगड़ा रिएक्शन था। उसके बाद रैंडी ऑर्टन सभी फैंस का रो में वेलकम करते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन बताते हैं कि मैंने WWE में सब कुछ किया था, लेकिन मैंने एक चीज नहीं की थी, मैंने सिर्फ वॉर गेम्स में मैच रेसल नहीं किया था। और जब कोडी रोड्स ने मुझे वॉर गेम्स मैच के लिए बुलाया तो मैं आ गया, लेकिन अभी भी मेरी ब्लड लाइन के साथ दुश्मनी बाकी है और मैं ब्लड लाइन के एक बंदे की हालत खराब करने वाला हूँ और मैं उन्हें आरक्यू देने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर रिया रिप्ली आ जाती है। रिया रिप्ली रैंडी ऑर्टन का रो में वेलकम करती है। वो कहती हैं कि आपने सर्वाइवर सीरीज में अच्छा काम किया, आप लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन ने उस रेसलर के साथ टीम अप किया जिसने आपका करियर एंड करने की कोशिश की थी। वहाँ पर गाइज रिया रिप्ली जेउसो की बात कर रही थी। फिर रिया रिप्ली बताते हैं कि अब तक बहुत सी चीजें बदल गई हैं, ब्लड लाइन बहुत ज्यादा लो हो गई है और जजमेंट डे WWE की सबसे बड़ी डोमिनेट फैक्शन बन गई है। फिर और रिया रिप्ली कहती है कि हमारी टीम में सब चैंपियन है, मैं वुमेन चैंपियन हूँ, डोमिनिक मिस्टीरियो NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन, फिन बेलर और डेमियन प्रिस्ट टैग टीम चैंपियन है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जब मैं घर गया तो मैंने आपके बारे में सुना था, मामी के बारे में सुना था, बट डैडी इज बैक। रैंडी कहते हैं कि बहुत सी चीजें बदल गई हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, किसी को भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। रिया रिप्ली कहती है कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की मगर आप नहीं माने। डोमिनिक और जेडी मैकडोना ऑर्टन पर अटैक कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन डोमिनिक पर DDT लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैकडोना रैंडी पर पीछे से अटैक कर देते हैं। अभी वाइपर जेडी पर आरक्यू लगा देते हैं और डोमिनिक वहां से भागने लगते हैं। तब रैंडी ऑर्टन माइक लेते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को कहते हैं कि तुम कहाँ भाग रहे हो, मेरा तेरे अगेंस्ट आज सिंगल मैच होने वाला है। उसके बाद गाइस हमें टैग टीम टर्मोइल मैच देखने को मिलता है, जिसमें क्रीड ब्रदर्स ने इस मैच को जीत लिया। बैक स्टेज रिया रिप्ली किसी बात के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो को समझा रही थी। तभी फिन बेलर डेमियन प्रिस्ट को कहते हैं कि क्रीड ब्रदर्स को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। तभी डेमियन प्रिस्ट वॉर गेम्स मैच में हारने का जिम्मेदार खुद को बताते हैं, लेकिन रिया और फिन बेलर उन्हें समझाते हैं कि इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं थी। के बाद गाइस हमें कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। वो वॉर गेम्स मैच की बात करते हैं और अपने सभी टीममेट्स को थैंक्स बोलते हैं। वो बताते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने उन्हें डेमियन प्रिस्ट पर क्रॉस रोड्स लगाकर पिन करके मैच को जिताने का मौका दिया। फिर वो सीएम पंक की बात करते हैं और उनका रो पर वेलकम करते हैं। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और स्क्रीन पर शिंसुके नाकामुरा दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ढूंढते ढूंढते थक गया था। फिर से लाइट ऑफ होती है और बाद शिंसुके नाकामुरा कोडी रोड्स के पीछे खड़े हुए थे। उसके बाद शिंसुके नाकामुरा कोडी रोड्स के फेस पर मिस्ट डाल देते हैं। इसके बाद ऑफिशियल्स आकर कोडी रोड्स को संभालते हैं। उसके बाद गाइस हमें ब्रॉन्सन रीड वर्सेस आइवार का मैच देखने को मिलता है और यह मैच डबल आउट में खत्म होता है। उसके बाद गाइस हमें बैक स्टेज जजमेंट डे और आर्टरूथ का फनी सेगमेंट देखने को मिलता है। आर्टरूथ जजमेंट डे से कहते हैं कि तुम तो वॉर गेम्स में मैच लड़ने वाले थे और तुम्हें एक मेंबर की जरूरत है, तुम उस मैच में मेरे को ले लो। तब जजमेंट डे कहती है कि वो मैच तो हो भी गया है और हम हार भी गए हैं। उसके बाद गाइस हमें नाया जैक्स वर्सेस जोई स्ट्रॉक के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में नाया ने जोई पर लेग ड्रॉप लगाया और फिर उन पर एनाइलेटर लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद गाइस हमें सेथ रोलेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रोलेंस सभी फैंस का रो में वेलकम करते हैं और तभी फैंस वहां पर सीएम पंक के चैंट्स लगा रहे थे। रोलेंस कहते हैं कि इतनी ज्यादा चैंट्स तुम क्या सीएम पंक के लिए लगा रहे हो, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। फिर वो बताते हैं कि 6 महीने से वो चैंपियन है और उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। तभी वहाँ ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर फैंस को वॉर गेम्स मैच के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और उनसे हैंडशेक करते हैं। ड्रू मैकिंटायर सेथ रोलेंस से चैंपियनशिप के लिए रीमैच मांगते हैं। रोलेंस कहते हैं कि आपने कहा था कि आप हारोगे तो अपनी गलती मानोगे। ड्रू कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी गलती की वजह से हारा हूँ और मैं उसे मानता हूँ। रोलेंस कहते हैं कि मुझे आपकी रॉयल्टी पसंद आई, लेकिन कई रेसलर हैं जो आपसे भी ज़्यादा रीमैच को डिजर्व करते हैं। इसके लिए मैंने एडम पेज से बात कर लिया और नेक्स्ट वीक मैं मैच लड़ रहा हूँ। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किसके अगेंस्ट मैच लड़ना चाहते हैं। सेथ रोलेंस कहते हैं कि जेउसो। इस पर ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा आ जाता है और वो सेथ रोलेंस पर हेड बैट लगा देते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रोलेंस पर बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाते हैं। तभी वहाँ जेउसो आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर पर पंच लगाते हैं। जे ने ड्रू मैकिंटायर पर किक भी लगाई और उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। उसके बाद जेउसो चैंपियनशिप को उठाकर सेथ रोलेंस को दे देते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज सेमी जेन और ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिलता है। सेमी जेन ड्रू मैकिंटायर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर सेमी जेन के ही अगेंस्ट मैच करने की बात करते हैं।
उसके बाद गाइज हमें चेल्सी ग्रीन और पाइवार वर्सेस टेगन नॉक्स और नेटालिया के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। मैच के एंड में पाइपार दोनों पर अप्रेन से नेकन बॉल मूव लगाकर और रनिंग क्रॉस बॉडी मूव लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लेती हैं। उसके बाद गाइज हमें बैक स्टेज जेउसो और रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट देखने को मिलता है। जेउस और रैंडी ऑर्टन को थैंक्स बोलते हैं और बताते हैं कि वो किस तरह से अब ब्लड लाइन से बाहर आ गए हैं और कोडी रोड्स ने उन्हें सेकंड चांस दिया है। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि उन्होंने भी ये सब कुछ देखा है और जब तक वह ब्लड लाइन से दूर रहेंगे पाइपर उन पर अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। उसके बाद गाइस हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में डोमिनिक मिस्टीरियो रैंडी ऑर्टन पर 619 लगाते हैं, टॉप रोप से स्प्लेश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर रैंडी ऑर्टन ने रिकवर करते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को आरकेओ लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। उसके बाद गाइस हमें बेस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड सीएम पंक का सेगमेंट देखने को मिलता है। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कहते हैं कि मैं अपने होम में वापस आ गया हूँ। सर्वाइवर सीरीज 2023 मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। मैं अपने आप को भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोग मुझे नहीं भूले। मैं 10 साल तक रिंग से बाहर था, लेकिन मैं आपके लिए वापस आया हूँ क्योंकि आप लोग हर मैच में मेरे लिए चांस लगाते थे। पंक बताते हैं कि बैक स्टेज भी बहुत से लोग मेरे आने से खुश हैं। पंक कहते हैं कि बेस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड उसका नाम है और उस पर सभी फैंस नाम लेते हैं सीएम पंक। इसी सेगमेंट के साथ गाइस रो का एपिसोड खत्म होता है।